यूहन्ना इस्तबागी, द जॉन बैप्टिस्ट। वाओ, क्या बाइबल मुकद्दस में अगर खूबसूरत करैक्टर और बाइबल मुकद्दस की रूहानियत में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़े नबी है यूहन्ना इस्तबागी, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की भी राह को तैयार किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी उसको बहुत बड़ा लक़ब दिया और लिखा है कि जितने भी माँओं के पेट में से पैदा हुए, यूहन्ना इस्तबागी उन सब में से बड़ा है। और बाइबल मुकद्दस में लफ्ज यूहन्ना 157 मर्तबा आया है। यूहन्ना की पैदाइश 4 कबल अज़ मसीह में हुई। लावी के कबीले के मुत्तकी और रास्तबाज घराने से यूहन्ना इस्तबागी की पैदाइश हुई। उसके वालिद का नाम जकरिया और वालदा का नाम अलिशबा था। दोनों ही काहिन खानदान से ताल्लुक रखते थे और ज़करिया हैकल में खिदमत करता था। और यूहन्ना की पैदाइश की खबर फरिश्ता जिब्राइल ने ज़करिया को दी और फरिश्ता ने कहा कि ज़करिया, तेरी दुआ खुदा के हुजूर पहुंची और तेरी बीवी जो है वो हामला होगी और तेरा बेटा होगा। और ये खुशी की बशारत ज़करिया और अलिशबा के लिए इसलिए थी क्योंकि वो नामुमकिन था, वो दोनों बूढ़े हो चुके थे। और जब तक यूहन्ना इस्तबागी पैदा न हुआ, ज़करिया जो है वो गूंगा रहा। और ये खुदा के वादे की मोहर थी कि जब तक खुदा का वादा पाए तकमील तक न पहुंचा और वो बोल न सका। और यूहन्ना खुदा का नज़ीर था। जी नाज़रीन, नज़ीर वो होता है जो नशे की लानत से, बुरी रवशों से, हर किस्म के गुनाह से पाक रहता है, अपने सर के बाल नहीं कटवाता, ना खून करता है, बल्कि खुदा के लिए और खुदा की राहों पर बचपन से ही चलता है। उसे खुदा का नज़ीर कहते हैं। और यूहन्ना इस्तबागी भी खुदा का नज़ीर था। वो ऊंट के बालों का बना हुआ लिबास पहनता और अपने कमर पर चमड़े का पटका रखता था और उसकी खुराक जंगली टिड्डियां और शहद थी, जिससे ये जाहिर होता है कि वो दुनियावी ऐशो इशरत, महंगे खाने और महफिलों से परहेज करके बहुत ही सादा जिंदगी बसर करता और खुदा की शुक्रगुजारी करता था। जी नाज़रीन, यूहन्ना इस्तबागी यहूदिया और दरिया यरदन के किनारे पर खुदा की राह के लिए तबलीग करता था और कहता था कि तौबा करो, आसमान की बादशाही करीब है। यूहन्ना लोगों को पानी का बपतिस्मा देता और लोगों को पानी में गोता देता था, जिसका मतलब कि लोग अपने गुनाहों से तौबा करते और खुदा की हजूरी में शामिल होते। और यूहन्ना इस्तबागी जो है उसकी तबलीग और उसका काम बहुत सहरंगेज था कि फरीसी सदूकी उस जमाने के उलमा भी उससे बपतिस्मा लेते। ये बड़ा अहम था, ये बड़ा अहम वाक़या था जब खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लिया। ये वो मौका था जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और यूहन्ना इस्तबागी ने खुदावंद यीशु मसीह के लिए कहा, देखो ये वो खुदा का बरा है जो जहान के गुनाहों को उठा लिए जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी से यूहन्ना इस्तबागी को जलता हुआ, चमकता हुआ सितारे की मानिद कहा। जी नाज़रीन, आज यूहन्ना इस्तबागी जो है तो उसकी मां ने उसे कहा कि मुझे उस कैदी नबी यूहन्ना इस्तबागी का सर एक कश्तरी प्लेटर, जिसे दस्तरख्वां में जिस तरह एक प्लेट होती है, बड़े प्लेटर, उसमें उसका सर कलम हुआ चाहिए। हेरोदीस ने अपनी बीवी हेरोदियास की बेटी की ये बात मानी क्योंकि उसने दरबार में सबके सामने ये कहा था कि जो कुछ तू मुंह से मांगेगी मैं उसे पूरा करूंगा। तो उसने यूहन्ना इस्तबागी को शहीद किया और उसका सर जो है वो दरबार में लाया गया, उस प्लेटर में, उस कश्तरी में। तो जी नाज़रीन, यूहन्ना इस्तबागी से बहुत खूबसूरत ये चीज़ें हम सीखते हैं कि हमें खुदा की राह तैयार करनी है, हमें सादा रहना है और अपने आप को पाक और साफ रखना है और सच्चाई के लिए हमेशा कायम रहना है। आज का कलाम यूहन्ना इस्तबागी के वसीले से खुदावंद आपको बरकत दे। आप यूहन्ना इस्तबागी की जिंदगी को पढ़ें और उसकी जिंदगी को अपनी अमली जिंदगी में लाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।